हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, कई लोग का डिमांड था मैम जीएसएससी सीजीएल का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है शिवांगन पब्लिकेशन का लेके आने के लिए। तो आज हम लेके आए हैं और इस बुक में क्या है 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पेपर 1 और पेपर 3 है इसमें। तो चलिए देखते हैं, आज हम करेंगे पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा जरूर से, जो आप लोग की नॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोग को भी मालूम चले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा रहा है, उन लोग को भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न देखते हैं कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में, तो इसका आंसर गुजरात में स्थित है। अब धौलावीरा जो है, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद लोथल जो है एक बंदरगाह था। पूछा जाता है कि लोथल क्या था, तो बंदरगाह था, ये याद रखिएगा, कई लोगों को मालूम भी होगा, इजी है। तो लोथल जो है एक बंदरगाह स्थल था जो गुजरात के जो है खंभात की खाड़ी में, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, तो इसका आंसर होगा डी, सांची से है। तो ये अशोक स्तंभ सांची जो है मध्य प्रदेश में यहीं पे स्थित है। निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था, तो इसका आंसर क्या होगा, अकबर ने कराया था। नेक्स्ट इसमें कि फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था, तो आंसर अगस्त क्रांति के मैदान में, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, ये कौन सा अधिवेशन था ये पूछा जा सकता है, तो ये महाराष्ट्र फैजपुर में हुआ था, 50वां अधिवेशन था। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, देश दिया और मुद्रा दिया है, किस देश की मुद्रा कौन सी है, और एक प्रश्न यहाँ से आता है ये, तो देखिए बांग्लादेश का टका हो जाएगा, म्यांमार का हो जाएगा क्या, मालदीव का रुपया, और भूटान का नगलट्रम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर होगा डी, कश्मीर से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 देता है। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था, तो इसका आंसर 1928 में तैयार किया था। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों को सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में निहित है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति में निहित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के दूसरे के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, और वह तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं। 1980 में भारत में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायत समिति के नाम से। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो इसका आंसर होगा डी, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है, तो इसका आंसर दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। ठीक है, और ये क्या है, गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है ये दूधसागर जलप्रपात। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, तो इंद्रावती नहीं, क्योंकि इंद्रावती नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, 60 नंबर क्या है कि लेटेराइट एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार सेल पर विकसित करती है। तो लेटेराइट मृदा का विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में तथा मानसूनी प्रदेशों में भी होता है, अर्थात जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान तथा भारी वर्षा हो वहां पर। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी, एल्यूमिनियम है। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बी, देश के आर्थिक विकास का मापन किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब से लागू हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी, 1 अप्रैल 2019 को लागू हुआ था। यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा, तो इसका आंसर होगा बी, दरें बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, तुरी बंगाल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है, तो ये गुजरात के लोक वाद्य यंत्र है।
भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल में चेरी पिकिंग शब्द का उपयोग होता है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रोहित शर्मा बने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर होगा पी वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हुआ नीलम शरण गौर को मिला है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जिससे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 2024 में नवाजा गया था? तो आंसर होगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोग से क्योंकि हाल ही का क्वेश्चन है। तो महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर फातिमा बीबी थी। वर्ष 2024 में आयोजित T20 वर्ल्ड कप जिसकी विजेता टीम भारत बनी है, इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। अब देखिए 31 देखते हैं। सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ गया। तो ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए नहीं, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर से हुआ कैंडेला नहीं जुड़ा है, हर्ट्ज, डेसिबल, मैंक जुड़ा है। नेक्स्ट देखिए 32। द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहते हैं? तो इसका आंसर हुआ संवेग कहते हैं उसे। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ा दी जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मूल का 1/9 हो जाता है। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नदी में जलधाराओं से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा डी, निकोला टेस्ला ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रूड के चलते प्रकीर्णन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1911 में किया गया था। सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार बंधन हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय सहसंयोजक, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर अधिक होता है तब उनके बीच का बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाता है, जैसे कि ले लीजिए सल्फर और क्लोरीन का बंधन वैसे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व है? तो इसका आंसर समूह 18 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन का। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सिरका के रूप में। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है? तो इसका आंसर होगा बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 44 का सी, डीएनए। 45 देखिए क्या है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, यकृत बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, यही गलत है क्योंकि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है जो पेट के दाईं ओर स्थित होती है और ये लाल भूरे रंग की होती है जिसे पित्तरस कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47। डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र के भाग हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर विटामिन B12। तो ये है, अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनो
कोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रख सकते हैं। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे तो क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी में दिया है, इसे कहते हैं एडम एप्पल। एंथोसिरोम का कैप्सूल एंथोसिरोम के फ्यूनेरिया से भिन्न होता है, क्योंकि उसमें तो आंसर हुआ कॉल्यूमेला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92 पे। इसके पहले था मैथ और रीजनिंग, तो वो नहीं करा रहे हैं हम, क्योंकि कई लोग का डिमांड था मैम बस जीके जीएस लाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 92 क्वेश्चन का। तो निम्नलिखित में से क्या इनपुट चर का भाग नहीं है? कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा बी, निर्देशों का प्रदर्शन। ये क्या है? इनपुट चर का भाग नहीं है। डेटा कैप्चर, डेटा संग्रह और एनकोडिंग क्या है? इनपुट चर का भाग होता है। किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेजर प्रिंटर। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें क्या कहाँ रखा जाता है? ये पूछा गया है, तो उन्हें रखा जाता है मेन मेमोरी में। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है, क्या चीज? तो कैश स्मृति करता है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूछा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो इसका आंसर होगा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। 98 देखिए, क्रमदर्शी आरेख यानी फ्लो चार्ट में आयत क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रोसेस, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी सेकेंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। समान डाटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है, तो इसका आंसर होगा आव्यूह कहते हैं उसे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 28 शब्द आकार नहीं होता है। 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, एंड और नॉट था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैध संचार उपकरण यानी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वॉकी टॉकी। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर राउटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर मॉडेम का। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम, तो इसका आंसर Ctrl+T दबाते हैं। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो आंसर होगा विंडोज सीई होता है। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस के प्रोडक्ट हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में पहला और तीसरा यानी वर्ड, और उसके बाद तीसरा क्या? एक्सेस। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेशन। क्या होगा? बी आंसर होगा। 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में कैपिटल जी का क्या अर्थ होता है? जनरेशन होता है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान देखते हैं। सुमेलित करना, संगठन दिया और स्थापना वर्ष दिया, मतलब किस संगठन का कौन सा स्थापना वर्ष है ये बताना है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1915 में। और फिर आदिवासी महासभा की बात करें तो 1938 में हुआ था। झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था 1949 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ था? 1973 में। और आजसू का स्थापना कब हुआ था? 1986 में। तो ऐसे हो गया, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सी, झारखंड। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर दोईसा में करवाया था। निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार सजाइए, तो देखते हैं इसका आंसर होगा बी, यानी पहाड़िया विद्रोह हुआ, उसके बाद भूमिज विद्रोह, उसके बाद आता है संथाल आंदोलन, उसके बाद खरवार विद्रोह, उसके बाद होगा मुंडा विद्रोह, उसके बाद लास्ट में टाना भगत आंदोलन। कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2020 से 21 के अनुसार झारखंड में कुल कोयला खदानों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 113 है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो आंसर बिहार के साथ लगी हुई है।
निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर पतरातू सम्मिलित नहीं है। बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं बताना है तो डी वाला सम्मिलित नहीं है। 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्य जीव अभ्यारण्य से हुई थी? तो इसका आंसर होगा दलमा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, इसी अभ्यारण्य से हुई थी। झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती होती है? तो इसका आंसर होगा धान की खेती होती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा डी। मुद्दे का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका आंसर क्या अवश्य होगा उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना हो जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिरसा का किया गया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस वर्ष में गठित किए थे, मतलब किस वर्ष में ये पूछा गया था? 2010 में। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लौह की खान है? तो इसका आंसर चिरिया, सी आंसर हो जाएगा इसका। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो गुमला और लोहरदगा, सी आंसर होगा। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों का प्रतिवर्ष 1931 में 50% से अधिक था, जो वर्ष 2011 में घटकर कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो इसका आंसर 26.2% पहुंच गया है। झारखंड मुख्यमंत्री निवेश छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए के लाभ मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा सी, 2300 रुपए के लाभ मिलेंगे। सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य होगा कि इसमें पाहन कर्म डाल की पूजा होती है, यही जो है असत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। मतलब इसे पूछा जो असत्य वही बताइए, तो असत्य के अनुसार हो जाएगा बी वाला असत्य है। जादोपटिया शैली के चित्रकार को संथाल भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जादो कहते हैं। जनजाति भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें इसका कथन हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही है। पहला कि भारत उन देशों में से एक है जहां 1894 से ही वन नीति लागू है, ठीक है। और 1894 की वन नीति को 1952 और 1988 में संशोधित किया गया, भी सही है। 1988 की संशोधित वन नीति के मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास, ये भी सही है, इसीलिए आंसर इसका डी हो गया है। किन नदी को रामायण में सुमागती कहा गया है? तो इसका आंसर होगा सकरी नदी को। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर 2004 में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर पहला गलत है। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा महान विद्रोह कहते हैं उसे। अंगनई क्या है? तो अंगनई हो जाएगा नृत्य। झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो इसका आंसर नोवामुंडी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर उपर्युक्त ए और बी दोनों सही है, यानी पहला और दूसरा सही है। पहला कि झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 है और झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो इसका आंसर बोकारो में है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। झारखंड के जंगलों में आग लगने की समस्या का कारण क्या है? तो आंसर उपर्युक्त सभी, यानी शुष्क पतझड़ वन, महुआ और पर्यटन। झारखंड भूकंप के संवेदनशीलता की दृष्टि से कौन से जोन में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी जोन द्वितीय, जोन तृतीय, जोन फोर्थ में। मतलब जोन दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। और जोन के बारे में अच्छे से बताए हैं झारखंड सारथी वाली बुक में, देखें तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट झारखंड 2021 के अनुसार सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा
पश्चिमी सिंहभूम में। इन्हें झारखंड का पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे पन्नालाल, बी आंसर होगा। वर्ष 2020 से 21 में झारखंड में लौह अयस्क देश का 16.89% उत्पादित हुआ, और इस दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो चतुर्थ स्थान है। झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे से है, तो इसका आंसर बूढ़ापहाड़ के नक्सलियों के खात्मे से है। नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखिए, इन भाषाओं में कौन सी भाषा साधारणतया भारत की दक्षिण हिस्से में बोली नहीं जाती है। देखिए नहीं बोली जाती है, पूछा गया, तो मैथिली भाषा नहीं बोली जाती है। मैथिली भाषा जो है भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा की बात हो रही है। यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, तो आंसर यूरो नाम दिया गया है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है, इसका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखिए कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकारों का चार्टर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया, ये गलत है। अब पूछा गया जो सम्मिलित नहीं वही बताइए, तो डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सम्मिलित नहीं है, ये क्योंकि फ्रांस से लिया गया। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है, तो आंसर 15,000 रुपए जमा करनी होती है। निम्नलिखित किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश में। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसका आंसर 1858 में हुई थी। निम्नलिखित किस राज्य की राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है, तो इसका आंसर हुआ महाराष्ट्र, बी आंसर हो जाएगा इसका। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, और जो 35 वर्ष में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका आंसर उदंड मार्दंड। देखिए ये पूछा गया, कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो ये कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में जुगल किशोर शुक्ल ने इसको निकाला था, ठीक है। तो उदंड मार्दंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, और इसका प्रकाशन जो है 1826 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी, तो आंसर फारसी थी। नेक्स्ट है कि कदमाई जो है ये चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। 13 नंबर है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें कहा जाता है, तो आंसर होगा सूक्त कहते हैं उसे। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो आंसर बृहस्पति ग्रह आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहिए या डियाबोलो कहिए, ये पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया, तो मध्य अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर पंजाब नहीं आता है, ठीक है। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सब आता है, मध्य प्रदेश भी आता है इसमें। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जो है हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। उत्पादन भुगतान प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोड राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आय वितरण कोड। इकोनॉमी का ये सब प्रश्न है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है, तो इसका आंसर होगा रेपो दर कहलाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानिए, तो इसमें असत्य कथन को देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, यही असत्य है। अब देखिए पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार द्वारा स्थापित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, और ये प्रणाली वर्तमान में भी संचालित की जाती है, ध्यान रख सकते हैं। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, देखिए नहीं है पूछा गया है, तो आंसर होगा ए, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ये जो है मुख्य उद्देश्य इसका नहीं है।
इसका प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना और उसके बाद रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। इसीलिए इसमें जो पूछा नहीं है तो इसीलिए आंसर होगा यही। 23 देखिए, वह एकमात्र पाकिस्तान नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा बिहार में। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ट्यूनीशिया। ये आंसर हुआ, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूएई के। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई-बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया? तो ई-बुक है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपूर्व चंद्रा ने। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखिए, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर कम दाब कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? तो ये आंसर होगा बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट है 32, स्पाइगोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धमनियां। यदि दो बल विपरीत दिशाओं के किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का, तो इसका आंसर होगा अंतर होता है इसमें। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है ये किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी को लागू होता है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थलीय विकिरण। बी आंसर होगा। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो आंसर ध्वनि की तरंग का रूप पर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है यौगिक को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होती है। 38 नंबर है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन को पूरा करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। काओलिनाइट इनमें से किसका अयस्क है? तो काओलिनाइट अयस्क होता है 41 का आंसर डी होगा, एल्यूमिनियम का। और बात करें कि एल्यूमिनियम का अन्य अयस्क कौन कौन सा है? तो बॉक्साइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, उसमें फेल्सपार हो जाएगा, क्रायोलाइट होगा, एल्यूनाइट होगा। ठीक है, ये सब होता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे हवा में, तो इसका आंसर होगा सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है इसीलिए। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा का उदाहरण है ये। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो आंसर प्रोटीन। अब नेक्स्ट है 45, लेकिन इसे कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, यही सही है। ठीक है, और कवक जो है यूकैरियोटिक होते हैं किंतु इनमें जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति भी होती है और जो काइटिन की बनी होती है, इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो आंसर यूरोबिलिन के कारण। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो आंसर होगा डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी पाए जाते हैं। गिनी कृमि रोग एक बेहद दर्दनाक, तो आंसर क्या होगा? परजीवी जनित संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है। सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करता है? तो वेनेशन होता है, बी आंसर होगा। वेनेशन दो प्रकार के होते हैं, जालीदार वेनेशन और समांतर वेनेशन। नेक्स्ट देखिए, अब कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न आ गया, इसको देखते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो इसका आंसर होगा एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। नेक्स्ट है 92, अरिथमोमीटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं? तो इसका आंसर होगा कैप्स लॉक। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित रूप में संकेत होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी स्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा पेन ड्राइव की बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सही पहचानना है तो आंसर होगा दोनों ही सत्य है। यानी डॉनेट जो नेट है, ये फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और जावा जो है जावासन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। दोनों सत्य है। कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर ग्रेस हॉपर ने किया था। कई बार प्रश्न आया हुआ है और कई बार प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया है। यदि कैपिटल के का ASCII कोड इतना है तो कैपिटल L का ASCII कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 99 क्वेश्चन का देखिए, इसमें क्या है कि आंसर इसका पहले देखिए, आंसर होगा सी, क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैकेट डेटा नेटवर्क है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर डी, अल्टरनेट प्लस टी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स जो है, इसका आंसर होगा F12 दबाकर खोला जाता है। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से एक प्रसंग में होता है? तो इसका आंसर होगा क्वांटम संगणन। रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा भविष्यवाणी। संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैपिटल L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ECS निम्नलिखित क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। स्कैनिंग की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? तो आंसर OMR। अब देखिए, झारखंड संबंधित प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस विभूति को पद्मश्री 2023 पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर जनम सिंह सोय को। कौन असुरा पुरास्थल में शामिल नहीं है? तो आंसर हाराडी शामिल नहीं है। हंसा, नवरत्नगढ़ और कुंजला ये सब शामिल है। झारखंड के किस भाग को मेघालय के पठार का एक हिस्सा माना जाता था? तो आंसर राजमहल पहाड़ी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य हो जाएगा डी, सिमडेगा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला प्रदेश है, इसीलिए यह सत्य है। कौन सुमिलित नहीं है? तो खरकई नदी, सी आंसर होगा। ये सुमिलित नहीं है और इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं, जो पहला प्रैक्टिस सेट कराए थे ना उसमें भी कराए हुए हैं, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। बहुत इजी प्रश्न है, देखिए कितने लोग को मालूम है। नेक्स्ट देखिए, कौन जलप्रपात खूंटी में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा गलत है कथन? तो इसमें गलत कौन सा ये पता नहीं। तेनुघाट डैम, अब ये कहाँ पे है डैम, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। झारखंड में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 85 किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार जितनी वन भूमि पर दखल है उतने पर ही अधिकार मिलेगा। यह अधिकार अधिकतम कितने जमीन पर होगा? तो इसका आंसर होगा 4 हेक्टेयर पर। वर्ष 2001 में झारखंड में एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु किन किन जिलों में 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
यानी पहला, दूसरा, चौथा, यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक निकेल अयस्क किस जिला में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी सिंहभूम में। दो जुड़वा खाने कीरीबुरु और मेहातुबुरु का संबंध किस खनिज से है? तो इसका होगा लौह अयस्क से संबंधित है ये। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो काइनाइट कहाँ पाया जाता है? सरायकेला में पाया जाता है। उसके बाद चाइना के लिए तो ये पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में। फायर के लिए पाया जाता है रामगढ़ में, और इलेमिनाइट तो ये पाया जाता है रांची में। तो इसका आंसर इसीलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 124 का, हिरड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। ऑटो क्लस्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आदित्यपुर में। झारखंड का सबसे लंबा क्या नाम नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसका आंसर हुआ NH-20 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, झारखंड में कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 26.21% है। कौन आष्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं वो कौन है? तो आंसर कुडुख नहीं है। लुगुबुरु घंटाबारी धोरोमठ मेला कहाँ लगता है, जिसे राजकीय मेला का दर्जा मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोकारो में। कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रांची में, यही सुमेलित नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे ये है। ठीक है, ये कई बार बताए, झारखंड सारथी बुक में भी बताए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट में भी कराए हुए थे, इसका करंट में भी बताए हुए हैं, तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड आयरन गेट ऑफ इंडिया के नाम से कौन हॉकी खिलाड़ी जाने जाते हैं? तो इसका आंसर सिल्वानुस डुंगडुंग। लवली चौबे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर लॉन बॉल से संबंधित है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें कुल आर्थिक सहायता राशि 80,000 रुपए है। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023 में शिक्षित बेरोजगार झारखंड के व्यक्ति को कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है? तो आंसर 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में ग्रामीण गरीब महिलाओं को कितनी प्रतिशत अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। बड़ी दादी के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सरोजा अय्यर को बड़ी दादी के रूप में माना जाता है। एन इंट्रोडक्शन टू द ओराव 1874 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ओ फ्लैक्स। नेक्स्ट, झारखंड में किन दो जनजातियों को कांस्य युग एवं लौह युग के सूत्रधार माना जाता है? तो इसका आंसर असुर बिरजिया को माना जाता है। फड़ी मुकुट राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागवंश से था इनका संबंध। प्लासी युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला को उसके विरोधियों ने झारखंड में किस स्थान पर पकड़ा था जहां सिराजुद्दौला के हत्यारे मीरन को भी दफनाया गया? तो इसका आंसर होगा राजमहल में। 1781-82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने किसके सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा बी, पहाड़िया सरदारों के। 57 के विद्रोह के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये होगा संथाल विद्रोह। डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिम्को हत्याकांड जिसमें कि 65 आदिवासी जो है शहीद हुए थे, तो सिम्को हत्याकांड कब हुआ था ये पूछा गया है। तो आंसर होगा 1939 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन हजारीबाग जेल से फरार नहीं हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राम नारायण सिंह फरार नहीं हुए थे। गुलाब सोनार, योगेंद्र शुक्ल, जेपी नारायण ये लोग फरार हो गए थे। संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन आदिवासी नेता सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जुएल लकड़ा थे। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो आंसर क्या होगा? धनबाद है। उरांव जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कुरुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुख। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान स्थित है कहाँ पर? तो जलगोड़ा में स्थित है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। शव गाड़ने के लिए स्थान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर शासन का। झारखंड अगुआ आवास योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2023 को। बहुत बार आ चुका है, करंट अफेयर में भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा आ गए हम लोग। तीसरे का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? तो किसकी नहीं है? स्वीडन की मुद्रा यूरो नहीं है। क्या है? क्रोना है। इसकी राजधानी की बात करें तो स्टॉकहोम हो जाएगा। अब स्पेन की, पुर्तगाल की और नीदरलैंड की, ये तीनों की मुद्रा क्या है? यूरो है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर खजुराहो से संबंधित है।
पूछा जाता है। अब कहाँ पे ये है, तो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो इसका आंसर होगा डी, अब्दुल रहीम खाने खाना। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में, कब 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा घोड़ो केशव कर्वे ने। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। भारत के निम्न किस गवर्नर जनरल ने औपनिवेशिक शासक के दौरान भारत के राज्यों में उत्तराधिकारी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यापकता का सिद्धांत तैयार किया था? तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी ने। ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया। बी आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ए में संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है? तो राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होते हैं, ये तो सत्य है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होते हैं, हाँ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या दिया है सी में। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। देखिए ये असत्य है, ठीक है, ये गलत है। और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये भी गलत है। ये दोनों ही इसमें गलत है, तो ये दोनों ही असत्य है, आंसर होगा। लेकिन बुक में क्या दिया है, केवल डी वाला जो है असत्य दिया है। लेकिन देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, ये अप्रत्यक्ष मतदान होता है। जैसे होता है कि निर्वाचन कैसे होता है, अगर पूछा जाए तो आप लोग लगाएंगे आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति, एकल संक्रमणी मत द्वारा राष्ट्रपति का मतदान होता है। और इसमें दिया प्रत्यक्ष मतदान, तो ये गलत हो जाएगा मेरे अनुसार। अगर आप लोग को भी लगता है कि हम सही बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जिसको डाउट हो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सही से मेरे अनुसार ये दोनों ही आंसर गलत है। जिसको अगर डाउट लगे वो जरूर कमेंट में कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष 2018 में बदल दिया गया। अगर आप लोग से पूछे कि किस संविधान संशोधन के अनुसार बदला गया, तो आप लोग बताएंगे 102 संविधान संशोधन के अनुसार बदल दिया गया। क्या बदला गया? इसमें दिया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 340 के तहत प्रदान कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें आयोग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया। इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हुआ 1980 में की गई थी, 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट देखते हैं 11, सत्ता संरचना का एक ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है। तो इसका आंसर हुआ सी, कुलीन तंत्र, इसे कहते हैं सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपने सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर मणिपुर नहीं करता है। देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल जो है सीमा लगती है, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती है बांग्लादेश से। प्लास्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरा, इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी झील का निर्माण हुआ था? लोनार झील का हुआ था, डी आंसर हो जाएगा। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? तो इसका आंसर 10 जून को होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो आंसर होगा तिल। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा बांध का निर्माण कर रहा है? तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी पर। धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र की। भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, 7 वर्ष और उससे ऊपर। जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो इसका आंसर होगा डी। देखिए एपी बराबर एमपी, इसका मतलब क्या हुआ? एपी मतलब एवरेज हो जाएगा प्रोडक्ट, और एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी सीमांत उत्पाद इसका हो जाएगा और एपी का औसत उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप के वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें विलोडन गरीब कहते हैं उसे। भारत के पंचवर्षीय योजनाएं यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे।
जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? इसका आंसर विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। ये सब इकोनॉमी का प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। केरल में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल में। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन? तो आंसर हुआ तस्लीमा नसरीन है। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इटली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? ये सबको मालूम होगा, 22 जनवरी 2024 को किया गया था। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर भारत ने जीता है। 29 पे आते हैं। इसमें है कि किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सी, भारत। T20 विश्व कप का खिताब निम्नलिखित में से किस देश में 2 बार जीता है? तो इसका आंसर होगा सी, पहला और तीसरा, यानी भारत ने जीता है और वेस्ट इंडीज ने जीता है। अब देखिए 31 का। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों का कुल कितनी छवियां बनेगी? तो इसका आंसर होगा 2 छवियां बनेगी। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को, तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का सी, बल कहते हैं। भौतिक यात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो इसका आंसर एम्पियर प्रति मीटर है। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण दर्शाता है। पोस्ट इट नोट आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी, आर्थर फ्राई ने। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी। निश्चय प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसकी यौगिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे, तो इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये चारों होते हैं। देखते हैं आंसर। आंसर है डी, दिए गए सभी तत्व उपस्थित हैं। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसका आंसर? ब्यूवा, टेरोइल ग्लूटोनिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन धातु का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सफेद लौ के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा सब्जियों की खेती की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो वसा करता है, ये आंसर होगा। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेस्मिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु शामिल है? इसका आंसर देखिए क्या होगा? सिलेंट्रेटा हो जाएगा, सी आंसर होगा। लैरिक्स या स्वर के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एपिग्लास्टिस कहते हैं। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो इसका आंसर हो सी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन क्या है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है इसको। माइकोराइजा जड़ के साथ, तो इसका आंसर होगा कवक का सहजीवी संगठन है। मीजोथेलियम कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाले सबसे सामान्य क्षेत्र, तो आंसर फेफड़े का स्तर है। अंतः प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर विलगन कहते हैं। क्या कहेंगे? विलगन। अब कंप्यूटर का प्रश्न देखते हैं। सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा देखिए डी हो जाएगा इसका आंसर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा बी। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? इसका आंसर सी। लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, तो एक कारतूस में पाउडर एक टोनर का प्रयोग करते हैं। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहता है? एक्सेस टाइम उसे कहते हैं।
फ्लॉपी डिस्क पर डाटा जो होता है तो इसका आंसर राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है तो आंसर ऑप्टिकल डिस्क दर्शाते हैं। फाइल सिस्टम वायरस एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तित करके एक संगणक यानी कंप्यूटर की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है। अब देखिए 99 का क्या है तो 99 का है सी। बूटिंग तब होता है जब ऑथरिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं तो आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सब उदाहरण हैं। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए तो इसका आंसर कंस्ट्रक्टर का। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है जो नहीं है तो उसका आंसर डीटीएच नहीं है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है तो जावा है। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस जो होता है तो 10 होता है। कितना था 10। क्रॉस ओवर केबल समानतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल है। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है तो आंसर रिंग टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट है मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी किसके उदाहरण है तो ये उदाहरण है वेब ब्राउजर के। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन जो होती है ये डेस्कटॉप कहलाती है। लेटर्स और रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेजों को बनाने, एडिट करने और सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है इसका आंसर एमएस वर्ड। ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान देखते हैं। इसका प्रश्न क्या पूछा गया है। हजारीबाग जिले के बारे में कौन सा कथन सही है तो इसमें सभी कथन सत्य, डी आंसर होगा। हजारीबाग रांची के 93 किलोमीटर की दूर अवस्थित है। ठीक है, यह NH 33 पर स्थित है तथा यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और गिरिडीह जिलों को इस जिले से विभाजित किया गया है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। झारखंड में चलाई जा रही तेजस्विनी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तो इसका आंसर विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। झारखंड में विंध्यन क्रम चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं तो इसका आंसर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। रांची विश्वविद्यालय के संबंध में क्या सत्य नहीं है तो इसका आंसर हुआ इसकी स्थापना अविभाजित बिहार के पटना विश्वविद्यालय को विभाजित करके की गई थी, यही जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट रांची के बड़ा तालाब टापू पर जिनकी 30 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा लगाई गई है वे है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। झारखंड की राजधानियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए जो नहीं है वो बताना है तो ये बी वाला इसका सत्य नहीं है। झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था तो इसका आंसर होगा 1769 ईस्वी में। 13 सितंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में राष्ट्रीय दलों को छोड़कर 53 संगठनों ने भाग लिया, जिसमें निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा है तो इसका आंसर तमाड़ विद्रोह की बात हो रही है, ए आंसर होगा। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा उग्रतारा मंदिर। कौन सा है? उग्रतारा मंदिर। जापी मुंडा जनजाति में गाए जाने वाला लोकगीत है, यह लोकगीत निम्नलिखित में से किस प्रकार का है तो आंसर होगा फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है ये। जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल अपने किस अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं तो इसका आंसर विधायी अधिकार।
बी आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश के किस शासक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया तथा सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया? तो इस विजित क्षेत्र की राजधानी किसको बनाया? तो फिरोज तुगलक की बात हो रही है, इसी ने बनाया था। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के विषय में कौन सा सही है? तो आंसर नए प्रतीक चिन्ह के कुल 7 घेरे हैं, यही सही है। टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है? तो रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड का सर्वाधिक दक्षिणी जिला कौन सा है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर उरांव और पहाड़िया। प्रियंका चोपड़ा का जन्म भारत के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता? तो आंसर 2000 में इन्होंने जीता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो NIT जमशेदपुर है। झारखंड कैबिनेट की नई मंत्री बेबी देवी को कौन सा विभाग आवंटित किया गया? तो आंसर होगा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। नीति आयोग की नई रिपोर्ट दिसंबर 2021 में शिक्षा के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले झारखंड का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा डी, दुमका। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ कौन सा प्रखंड में स्थित है? तो ये महुआ डांड में, डी आंसर होगा। झारखंड के पुरस्कारों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं हुआ है डी। 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में आच्छादित सभी परिवारों को हर महीने कितने प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1 रुपए के। छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड 1 अक्टूबर 2022 को इस स्कीम को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा बी, तीसरा। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था और झारखंड जो है 1 अक्टूबर 2022 को इस स्कीम को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया, ये ध्यान रखिएगा। रेवा रातू ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर पलामू में। यदि आप फॉसिल पार्क एवं ऑडिटोरियल सह म्यूजियम देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के जिले को विजिट करना होगा। तो ये आंसर होगा साहिबगंज की बात हो रही है। विवेकानंद झा रचित द पीपल्स लीडर्स किस राजनेता की जीवनी पर आधारित है? तो इसका आंसर सरयू राय के। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी 2019 को झारखंड के किस पहले महिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? उल्लेखनीय है कि फरवरी 2017 में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी थी। तो इसका आंसर होगा बी, जमशेदपुर महिला कॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2022 से सिंदरी उर्वरक कारखाना ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसकी संचालन कौन सी कंपनी कर रही है? जो कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC तथा IOC की संयुक्त उपक्रम है। तो आंसर होगा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। नेक्स्ट है, झारखंड के मलूठी गांव के 72 प्राचीन मंदिरों का किस वंश से संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? मल्ल से, ए आंसर होगा। अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, सरगुजा उसमें से नहीं है। झारखंड के सर्वाधिक सघन आबादी वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, फिर पूर्वी सिंहभूम। गणेशपुर पाठ जमीरा पाठ किस पठार का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निम्न रांची पठार का हिस्सा है। गणेशपुर पाठ जमीरा पाठ किस पठार का हिस्सा है? तो निम्न रांची का पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट, दामोदर नदी को ऊपरी क्षेत्र में क्या कहा जाता है तथा झारखंड की स्थानीय भाषाओं में उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान एवं संबंधित वर्ष के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? उल्लेखनीय है कि यह सम्मान झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस 22 नवंबर को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जो सही नहीं वो बताना है, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर बी,
आप इसका कमेंट में जरूर बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बता चुके हैं कई बार। नेक्स्ट देखिए, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनीत सीट समाप्त कर दिया गया है, जबकि SC/ST आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह किस तिथि तक विस्तारित रहेगा? तो आंसर 25 जनवरी 2030 तक विस्तारित रहेगा। खूंटी जिले का रानी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है तजना नदी पर। प्रैक्टिस सीट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखिए, बंगाल के तत्कालीन नवाब जो है इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? आंसर हुआ राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट इसमें है कि मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथन मूल रूप से निम्नलिखित दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। कहाँ कहाँ पर? जयपुर और लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो आंसर होशंग शाह ने बनाया था। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो आंसर मृत्यु से संबंधित है स्तूप। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान चौथा है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? तो देखिए, पहले स्थान पे हिंदी आएगा, दूसरे स्थान पे बांग्ला आएगा, तीसरे स्थान पे मराठी आता है। क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर होगा पीसो हो जाएगा क्यूबा की मुद्रा। राजधानी अगर बात करें तो हवाना होगा। निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, नेपाल में स्थित है। जिसे कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सार्क को। नेक्स्ट देखते हैं, 92वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? तो इसका आंसर गली बॉय को। निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कामेत नहीं स्थित है। कामेत देखिए उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर वसी कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा ये। नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है? तो आंसर बॉक्साइट। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 60 नंबर। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका देखते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, हाँ। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो। ठीक है। तीसरा है कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो। नहीं, ये सत्य नहीं। अब यही आंसर हो जाएगा सी वाला। देखिए, इसमें क्या है होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसके लिए निर्वाचित किए जाने वाले प्रतिनिधि योग्य कैसे होंगे? देखिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए, ना कि लोकसभा के। याद रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है भाषाएं, और वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों जो कि लोकसभा की संख्या कितनी है? तो आंसर 25 है। नेक्स्ट बात करें कि कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक चलती है? तो 5 वर्ष। ये आंसर इसका हो जाएगा। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, इसका आंसर 1911 में स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये उतना अच्छा प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर अभी प्रोडक्ट बाजार कहते हैं इसे।
इकोनॉमी का सब प्रश्न है। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षिता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर 1986 में किया था। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 मई को। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो इसका आंसर परियोजना 17A के तहत किया गया। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत ने जीता है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर वाराणसी में। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। T20 विश्व कप 2024 में कुल कितने टीमों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 20 टीमों को कुल शामिल किया गया था। अब सामान्य विज्ञान पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा सी, एडोल्फ गैस्टन बुजेनफिक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही है। कौन कौन? प्रतिरोधकता, तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी क्या करता है? प्रभाव डालता है। एक व्याख्या दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, केवल दूसरा सही है, आभासी। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में, तो इसका आंसर होगा वेग हर बिंदु पर एक समान होता है। 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है? तो इसका आंसर होगा 10⁻⁹ के। दिया गया समीकरण जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा स्थिति माइनस समय संबंध का वर्णन करता है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? तो इसका आंसर गैस की बात हो रही है, डी आंसर। अणु या परमाणु समूह के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं वांडर वाल्स बंध कहते हैं। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एस्टेटिन है। क्या है? एस्टेटिन है। नेक्स्ट देखते हैं। इन तंतुओं का उपभोग ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है, किसकी बात हो रही है? नाइलोपन 66 की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को क्या कहा जाता है? तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम ऑक्साइड। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, तो आंसर ओलेरीकल्चर कहलाती है। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हुआ केरेटिन। देखिए 45 का आंसर देख लीजिए, सीधे आंसर भी होगा। इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग की मर्जी, पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तो इसका आंसर हो तंत्रिका तंत्र के। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए, कौन सा है? विटामिन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एलर्जी का। जो जीव प्रकाश का उपभोग कर भोजन तैयार करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है स्वपोषी। हेलोफाइट्स वे पौधे हैं जो, तो इसका आंसर क्या होगा? टी, खारा पानी में उगते हैं। अब कंप्यूटर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का डी। डी में दिया है पावर विकल्प बदलना। स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है? तो इसका आंसर होगा प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड में आप, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मैक्रो बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्य को स्वचालित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर कुकीज का।
निम्नलिखित में किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? तो डेटा सुरक्षा का। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो इसका आंसर भी। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं तब। प्रोग्राम काउंट रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, तो इसका आंसर होगा सीपीयू का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल यूनिट। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर जिसे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एप्पल की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर होगा उच्च प्रारंभिक लागत। इनमें से कौन विंडोज 10 के लिए एक बूट लोडर है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा PDP-8। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कैपिटल सी में मान्य की वर्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ए, बस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रैंडम। इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो इसका आंसर होगा बी, लैरी पेज। विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, GUI कहलाता है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान देखते हैं। झारखंड जो है कि किस जिले में एक जीवाश्म पार्क है जहाँ 68 से लेकर 145 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म सुरक्षित है? तो इसका आंसर साहिबगंज सी आंसर होगा। बिरसा मुंडा आंदोलन का आरंभिक स्वरूप कैसा था? सुधारवादी था, ए आंसर होगा। झारखंड राजभवन का मुख्य आकर्षण आर्टरी हाउस लगभग कितना पुराना है? तो देखिए लगभग में पूछा गया है, तो लगभग 200 वर्ष पुराना है। इनमें से किस स्थान पर छऊ केंद्र स्थापित नहीं है? तो आंसर होगा खूंटी। मानव वैज्ञानिक ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की सौरिया पहाड़िया जनजाति किस प्रकार आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है? तो इसका आंसर होगा झूम कृषि में। झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का कौन सा सही क्रम है वो बताना है? तो आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम, फिर उसके बाद लातेहार, फिर उसके बाद चतरा आएगा। झारखंड में अंतिम बार पंचायती राज चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो आंसर 2022 में। भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो इसका आंसर हुआ जमशेदपुर में खुला था। निम्नलिखित में से कौन एक झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आंसर गंगा नदी का बहाव ये कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कोडरमा 1975 में इसकी स्थापना हुई, यही सम्मिलित नहीं। अब इसका कौन सा सही होगा? इसका कमेंट में जिसको मालूम है जरूर कमेंट में कमेंट करिए आप लोग। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न कई बार आता है और ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड घाटशिला का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? तो इसका आंसर तांबा से उत्पादित है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 30 है, ठीक है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3,366.8 किलोमीटर, ठीक है। राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है, यही गलत है, यही सही नहीं, तो यही आंसर होगा। अब इतनी बार ये बता चुके, करंट अफेयर में बता चुके, इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट में बताए, तो करंट अफेयर में बताए, इसको आप लोग कमेंट में बताइए कौन होगा, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो इसका आंसर हुआ जतरा भगत। झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? तो आंसर होगा 9 दिन तक होता है। रांची जिले में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, उरांव जनजाति। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी थी? तो आंसर होगा हिंदी भाषा थी। किस समुदाय के लोगों को हराकर हो जनजाति ने कोल्हान को अपना निवास बनाया? तो इसका आंसर
सरक समुदाय को। झारखंड में कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका आंसर झामुमो नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। सी में इसमें दिया है कि रांची में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओल चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? तो आंसर होगा यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, यही सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चतरा के जंगलों में लड़ी गई चतरा की चर्चित लड़ाई में अंग्रेजी सेना एवं विद्रोह सैनिकों का नेतृत्व कम से कम कितने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेजर इंग्लिश नादिर अली, ये इन लोगों ने किया था। झारखंड के महत्वपूर्ण बुल पेंटिंग का संबंध किस स्थानीय त्योहार से है? तो इसका आंसर होगा बी, वंदना से। इतिहास के पन्नों में आप झारखंड के किस क्षेत्र को जंगल महल के नाम से इंगित करेंगे? तो कुल्हान तथा मानभोग को करेंगे। नीलांबर और पीतांबर शाही नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी, खरवा जनजाति के। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची के किस क्षेत्र में असहयोग सभाएं आयोजित हुई हैं? तो इसका आंसर इनमें सभी यानी डोरंडा और रांची तमाड़ तीनों, तो आंसर डी होगा। झारखंड राज्य में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई? तो इसका आंसर संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी। केंद्रीय विधायिका जिस संसद कथित में झारखंड राज्य के प्रतिनिधियों की कुल संख्या क्या है? तो इसका आंसर 20 है। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किस वर्ष पदभार ग्रहण किया था? तो 2006 में। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर अरंडी कहते हैं उसे। झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वॉच एंड थियोडोर जैक किस देश के वासी थे? तो इसका आंसर जर्मनी के। नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था दोईसा में। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवार घाटी स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा। दामोदर नदी पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है, पूछा गया कहाँ से होकर नहीं गुजरती? पश्चिमी सिंहभूम से। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध उग्रतारा मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर लातेहार में। नेवल फिलोसॉफी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर डी.के. चांद या चंद कहिए, यही है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के खर्च का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा। तेनुघाट विद्युत ग्रह किस प्रकार का विद्युत ग्रह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, थर्मल। निम्नलिखित में कौन सा एक सदाबहार वनस्पति है लेकिन यह झारखंड के जंगलों में प्रमुखता से पाया जाता है? तो याल की बात हो रही है, ये आंसर होगा। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से, तो इसका आंसर डी, हरिजीवन तालाब में जयमंगल पांडे और नादिर अली को आम के पेड़ से लटका दिया गया और फांसी दे दिया गया। सिद्धू कानू चांद एवं भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? तो इनमें से सभी यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ और साहूकार के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसका पहला प्रश्न देखिए, मीति किस राज्य की भाषा है? तो इसका आंसर मणिपुर की, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं है उसको बताना है। तो अंगोला का मुद्रा क्वांजा, ठीक है। नामीबिया का रैंड, सेनेगल का फ्रैंक, ठीक है। तंजानिया का पाउंड, यही जो है सही नहीं, तो यही आंसर होगा क्योंकि तंजानिया की मुद्रा शिलिंग है, ठीक है। और इसकी देश की राजधानी क्या है? डोडोमा है। नेक्स्ट है कि भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इजी है ये। निम्नलिखित में किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्ज होम की बात हो रही है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर तुगलक वंश, बी आंसर होगा। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो इसका आंसर चेरो को। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो इसका आंसर केसरी, सी आंसर होगा।
पूछा था किस भाषा में लिखा था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, तो मराठी भाषा प्रकाशित हुआ था केसरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में दिया है एकल स्तरीय सरकारी, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा डी, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, तो आंसर नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद जो 39 है इसके तहत आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं है एवं समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रति राज्य से सुरक्षा देने की आशा की गई है। ठीक है, जबकि मातृत्व लाभ जो है संशोधन बिल 2016 में आया था। कब आया था? 2016 के तहत नौकरी पेशा महिलाओं के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई है। ये न कि आर्टिकल में ये उल्लेखित है, ये आर्टिकल में नहीं उल्लेखित है। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व जो है ये काका कालेलकर ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, कोई सीमा नहीं है, डी आंसर होगा। बसंत ज्वार तब आते हैं जब क्या होता है, तो आंसर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की एक रेखा में होता है। चंद्रमा क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के एक रेखा में होता है, तब बसंत ज्वार आते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम में स्थित है। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश में, नेम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्र में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है, तो आंसर सागरमाला नाम दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसका महंगाई घटेगी, इकोनॉमी का प्रश्न है। व्यापार चक्र के किस चरण में सामग्री भंडार उच्चतम होगा, तो इसका आंसर होगा अवसाद। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है, तो आंसर होगा भूजल से। निम्नलिखित किसका मेल सही नहीं है, तो इसका आंसर देखिए सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, ठीक है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से भी सही है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से भी सही है। पंकज आडवाणी ये कुश्ती से दिया गया, यही सही नहीं, यही आंसर होगा, क्योंकि ये जो जुड़े हैं बिलियर्ड से जुड़े हैं, ना कि कुश्ती से। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आंसर पटियाला में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश की DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। आमोन में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका आंसर होगा भारत ने जीता है। कुश्ती विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो इसका आंसर होगा अंशु मलिक बनी है, डी आंसर होगा इसका। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर PM ऊषा योजना की शुरुआत हुई थी। महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया था, तो इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया ने। अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखते हैं, तो इसका देखिए आंसर गैल्वेनोमीटर छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं 32 का, तो इसमें क्या है, किसके अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई उष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये आंसर इसका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33, इसमें क्या है कि आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं।
किसी सरल लोलक की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है। श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या आ सकते हैं? तो आंसर इसका डी वाई यही आ सकते हैं। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होता है? तो इसका आंसर आयाम का वर्ग के अनुपात में होता है। देखिए 37 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग 38 का, तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या था? पीएच मान से प्रश्न एक आता है, ये याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा वैसे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? तो इसका आंसर सोडियम का है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही है? तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इथाइल एसीटेट के। कृत्रिम फाइबर में आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर किसका प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेलामाइन का। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग को निम्नलिखित में से किसका होता है? देखिए इसमें से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लेप्टोस्पायरोसिस जो है एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। और ये क्या होता है? लेप्टोस्पायरा इंटेरोगैंस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। ब्रायोफाइटा के वर्ग की विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं? काई या शैवाल ये होते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर का इलाज करने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा लेवोथायरोक्सिन का। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंधन होने वाले वॉल्व से उत्पन्न होती है उन्हें, तो इसका आंसर होगा अपस्फीत सिराएं कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है इसमें कि लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। अमीबा जो है निम्नलिखित किस जगत से संबंधित है? तो इसका आंसर प्रोटिस्टा। देखिए इसका 50 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, माइट्रोकांड्रिया की बात हो रही है और इससे एक प्रश्न जरूर आता है। अब आ गए हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न पे। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है इसका? तो इसका आंसर होगा बाइनरी में। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड, तो इसका आंसर होगा सी, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और बैच उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा एस रैम का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 256 निबल्स के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 128 बाइट्स। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो विंडोज मैसेंजर उसे कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि यूजर मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। निम्नलिखित में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भी एमएस एक्सेस ये होता है। निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर नॉर्टन है। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो आंसर बूट सेक्टर वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर होगा डाउ जोन्स नहीं है। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है क्या कहलाता है? आंसर वेब पृष्ठ कहते हैं उसे। विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो आंसर होगा GUI कहते हैं उसे। प्रयोक्ता किस मेन्यू से टूलबार का चयन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा व्यू से। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर कंट्रोल प्लस कैपिटल आर। नेक्स्ट, आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा मार्जिन। किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर इसका दिया हुआ है, सेलेक्ट, कॉपी, फिर पेस्ट होता है। कंप्यूटर में AI का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी आंसर होगा।
कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर से संबंधित थी। पूछा गया किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से। मकर संक्रांति के अवसर पर गरम पैना मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर पाकुड़ में। नेक्स्ट इसमें है कि 5 अगस्त 2000 को भारतीय संसद ने बिहार के 18 जिलों को काटकर झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। 113 की निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन झारखंड राजभवन ने नहीं किया? लेकिन नहीं किया पूछा गया है, तो आंसर होगा आदिवासी पत्रिका का। 1837 में गठित कोल्हान स्टेट को भंग कर कब ब्रिटिश शासन ने छोटा नागपुर प्रमंडल का गठन किया, जिसके पहले कमिश्नर कर्नल डॉल्टन थे? तो इसका आंसर होगा 1854। आंसर इसका होगा। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के कितने गांव का विकास किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भी 30 गांव का। झारखंड सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो आंसर 2.76% रखा है। झारखंड का पहला एवं एकमात्र महासदाशिव की मूर्ति किस जिले में मंदिर में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुमला के मंदिर में स्थापित है। नेक्स्ट फांसी टुंगरी में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए, बता चुके हैं पीछे वाले प्रैक्टिस शीट में। प्रश्न बस घुमा के दिया था लेकिन आंसर उसका जो बताया वही था। इसको कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। बजट 2023-24 में झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना रखा है? प्रतिशत में बताना है आप लोग को। तो इसका आंसर वही 7.4% रखा है। सरकार के अनुसार झारखंड के फूलो झानो योजना से झारखंड की कितनी महिलाओं को लाभ मिला है? तो इसका आंसर 30,000 महिलाओं को लाभ मिला है। झारखंड में भादो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर होगा देवघर में। 8 जनवरी को झारखंड के किस महान योद्धा का शहादत दिवस है? तो इसका आंसर होगा ऊपर शेख भिखारी जी का और टिकैत उमराव सिंह का। किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था? तो इसका आंसर इटखोरी से ये आंसर होगा। निम्नलिखित में किस उद्यान में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया गया है? तो आंसर सृष्टि उद्यान की बात हो रही है, बी आंसर होगा। स्तंभ प्रथम और स्तंभ द्वितीय को मिलाते हुए नीचे दिए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। उद्योग दिया है और जिला का नाम दिया है, मिलाना है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या दिया है? एल्यूमिनियम जो है रांची की मुरी में स्थापित है। तांबा का जो है पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में स्थापित है। जस्ता की बात करें तो ये धनबाद की टुंडी में स्थापित है। बारूद विस्फोट यानी बारूद का, तो ये कहाँ पे? बोकारो के गोमिया में स्थापित है। इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका है हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जंतील बाघा कहा जाता था? तो आंसर राम विनोद सिंह को। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसका विमोचन हाल ही में रांची में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर कफिल खान का। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य की समीपवर्ती राज्यों में किस प्रदेश का हिस्सा था? इसका आंसर 8वीं का। झारखंड चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान का संबंध इनमें से किस जागरूकता अभियान से है? इसका आंसर होगा माहवारी स्वच्छता से है। अब नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्नलिखित में किस तो मुगल कालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है? तो इसका आंसर होगा डी, हॉकिंस और टॉमस रो का। पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर बॉक्साइट के लिए। झारखंड में प्राप्त होने वाले अभ्रक को रूबी प्रकार का अभ्रक कहा जाता है। रूबी अभ्रक का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी कलर का होता है। नेक्स्ट है पारसनाथ पर्वत पर जैनों के आंतरिक प्रदेश के एक जनजातीय समुदाय का भी तीर्थ स्थल है। निम्नलिखित में से उस जनजातीय समुदाय की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल की बात हो रही है। झारखंड राज्य से मानसून कब लौटने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी अक्टूबर के मध्य से लौटने लगता है। किसने घोषणा की कि अबुआ राज
एटे जाना महारानी राज टूडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। तो इसका आंसर होगा सी, बिरसा मुंडा ने यह घोषणा की थी। अकबरी के अनुसार हजारीबाग के क्षेत्र व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? तो 15,500 रुपए थी। देखिए सोना कहाँ पाया था, इसका आंसर आप लोग बताइए ऑप्शन देख के। झारखंड में छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो रांची में। झारखंड का ऐसा कौन सा वाद्य है जिसके बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है? नगाड़ा। नोमनामा हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का यह लोकगीत है? तो आंसर नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत है। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर हुआ बी। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है? तो वैद्यनाथ मंदिर, बी आंसर होगा। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किन उत्पादों के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर होगा कॉपर और वन आधारित उद्योग के लिए विख्यात है। साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर हुआ नेचर क्लब द्वारा विकसित किया गया है। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हुआ बसंतराई में स्थित है। सन 1895 में वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? तो इसका आंसर GRK मेयर्स नाम था। झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी। दशशीष महादेव मंदिर का झारखंड के किस जिले में स्थापित है? तो आंसर पलामू में। 149 का आंसर क्या होगा? ए, ब्रिटेन। बराकर नदी क्षेत्र के किन जिलों में कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग और गिरिडीह में। तो फ्रेंड्स ये भी वीडियो समाप्त होता है। इसमें क्या था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक था। ठीक है, अब लेके आएंगे 6 to 10। ऐसे 4 दिनों में पूरा प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया है, सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद उड़ान का आने वाला है, देखेंगे तो उड़ान का भी लेके आएंगे। करेंट अफेयर लेके आएंगे DSP पाठशाला से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।